अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा लेक्चर है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में है। हमने पहले इसके बारे में पढ़ा था कि जो सिंपल पेंडुलम है वो क्या होता है। तो जो सिंपल पेंडुलम है उसके बारे में तो बता दिया था। आज बॉल एंड बाउल एग्जांपल के बारे में बताऊंगा। यानी एक बाउल होता है जिसमें आप चाय वगैरह डाल के पीते हैं। आजकल तो ये यूज़ नहीं होते, लेकिन पहले ज़माने में ये बने होते थे। तो ये मिट्टी के बने होते थे, चाइना मिट्टी के, उसमें चाय पीते थे। तो ये जो बाउल है वो हमने वही वाला यहाँ पे बनाया हुआ है। तो बाउल के अंदर उसकी शेप इस तरह की होती है कि अगर यहाँ पे बाल रख के छोड़ा जाए तो वो इस तरह से मूव करता है। ये मैंने बनाया है। अगर तो सेंटर में रख देंगे यहाँ पे बाल को बाउल के, तो ये रेस्ट की हालत में होगा, यानी ये मूव नहीं करेगा। ठीक है। लेकिन अगर इसको उठा के ए पॉइंट पे ले जाएंगे और छोड़ देंगे तो ये पहले ओ पे आएगा, फिर बी पे जाएगा, फिर बी से ओ पे आएगा, ओ से ए पे आएगा। इस तरह ये मोशन करेगा। हमने ये डिस्कस करना है कि इसको कैसे मोशन होती है इसको। ठीक है। तो मैंने लिखा है जी कि एक्सप्लेन बॉल एंड बाउल एग्जाम्पल। तो किस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं बॉल एंड बाउल की एग्जांपल को, तो वो मैं बता रहा हूँ आपको। द मोशन ऑफ ए बॉल प्लेस्ड इन ए बाउल इज अनदर एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये एक दूसरी एग्जांपल है। पहले मैंने आपको सिंपल पेंडुलम की करवाई थी, अब ये दूसरी एग्जांपल है बॉल एंड बाउल। ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की है। इसमें ये होता है, ये मैंने बाउल बनाया हुआ है, ये बॉल इसमें बनाई हुई है। ठीक है। इसमें होता ये है कि जब बॉल जो सी है मीन पोजीशन पे होगी, ओ पे, द सेंटर ऑफ द बाउल, यानी जिसको ओ पोजीशन को हम सेंटर कहते हैं, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज जीरो। अब ये किस तरह जीरो होगी? मतलब ये है कि अब आपको याद होगा कि आपने 8th क्लास में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है कि दो किस्म की फोर्सेस आमतौर पे हम स्टडी करते हैं। एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। अगर इन दोनों का सम किया जाए तो वो एनर्जी जो सी है टोटल एनर्जी कहलाती है। वो टोटल एनर्जी जो सी है वो ओ पे ज़ीरो होगी, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है। तो जब हम लोग प्लस करेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो हमारे पास मैक्सिमम नेट फोर्स आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद आता है इन दिस पोजीशन द वेट ऑफ द बॉल एक्टिंग डाउनवर्ड्स एंड इज इक्वल टू द अपवर्ड नॉर्मल फोर्स ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉल। ये देखिए मैंने बना के दिखाई दी है। इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा और उसको बैलेंस करने के लिए आर जो सा रिएक्शनल फोर्स है वो ऊपर की तरफ अमल करेगी। इसको हमने किसी चीज से हैंग नहीं किया हुआ। जिस तरह से हमने सिंपल पेंडुलम में बांध दिया था बॉल को और हैंग किया हुआ, तो टेंशन हमने कहा था ऊपर की तरफ होती है और वेट नीचे की तरफ होता है, दोनों बैलेंस करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने बांधा नहीं हुआ इसको, बल्कि ये इसके अंदर स्टे कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो W इक्वल टू mg है, ये वेट नीचे की तरफ जो अमल कर रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए एक रिएक्शनल फोर्स R ऊपर बैलेंस करेगी ताकि एक बाउल को तोड़ के नीचे की तरफ ना चला जाए। तो ये जो बैलेंस कर रही है फोर्स, ये रिएक्शनल फोर्स R होगी। तो ये दोनों जो सी फोर्सेज होंगी ये इक्वल होगी। मैं दोबारा बताता हूँ कि वेट ऑफ द बॉल जो सा डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ये इक्वल होगा अपवर्ड नॉर्मल फोर्स के। अगर देखा जाए तो ये 90 डिग्री की अपवर्ड फोर्स है, जिसको रिएक्शनल फोर्स कहते हैं। सरफेस ऑफ द बाउल के सरफेस के ऊपर की तरफ अमल कर रही है। हेंस देयर इज नो मोशन। यहाँ पे इसकी कोई मोशन नहीं होगी, ये रेस्ट की हालत में होगा। ठीक है। उसके बाद कहता है कि इफ वी रिलीज द बॉल फ्रॉम पॉइंट ए, अब हम इस बॉल को पकड़ते हैं यहाँ से और ए पॉइंट पे ले जाते हैं। ए पॉइंट पे लाके इसको रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो फिर क्या होगा? जब हम रिलीज करते हैं, बॉल विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स सेंटर ओ ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स कॉज्ड बाय इट्स वेट। अब देखिए इसके अंदर जो वेट था वो नीचे की तरफ था। जब हम इसको उठा के से ऊपर की तरफ जाएंगे तो स्टिल इसका वेट नीचे की तरफ अमल कर रहा है। जो इसको नीचे की तरफ लेके आने की कोशिश करेगा, वो जो नीचे की तरफ लेके आने की तरफ वेट कोशिश करेगा, वो किस वजह से है? क्योंकि इसके अंदर एक फोर्स जो सी है वो रीस्टोर हो गई है, यानी कि वो स्टोर हो गई है फोर्स। उसने दोबारा से रीस्टोर होकर वापस इस पोजीशन को उसको लेके आना ताकि ये जीरो पे आ जाए दोबारा से। इस तरह से जो सा ओ पॉइंट के ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो, और जो काज किस वजह से रीस्टोरिंग फोर्स काज होती है? वेट की वजह से। उसकी वजह से ये बॉल जो सा है ओ ए से ओ की तरफ मूव करके आएगा।
जब ये ए से ओ की तरफ मूव करके आएगा, यहाँ पे गेट्स मैक्सिमम एनर्जी स्पीड, बॉल जो सा है इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी। जब ये यहाँ से नीचे आ रहा होगा इसकी स्पीड यहाँ पे आते आते मैक्सिमम हो जाएगी। जब इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया के बारे में आपने पढ़ा था कि जितना ज़्यादा मैस होता है उसका इनर्शिया उतना ज़्यादा होता है। इसका मतलब है कि स्पीड ज़्यादा है उसकी, और स्पीड ज़्यादा होने की वजह से मैस जो है उसकी ऊपर वजह से स्पीड उसकी बन रही है, तो स्पीड ज़्यादा है इनर्शिया की वजह से, मैस की वजह से, इस बॉल के मैस की वजह से यहाँ से रुक नहीं सकेगा, यहाँ पे रुकेगा नहीं बल्कि ये आगे की तरफ मूव कर जाएगा। तो कहता है ड्यू टू इट्स इनर्शिया, ड्यू टू इनर्शिया इट मूव्स टुवर्ड्स पोजीशन ओ, पोजीशन बी, तो ये बी पोजीशन की तरफ मूव करके चला जाएगा। द स्पीड ऑफ द बॉल डिक्रीजिंग, अब यहाँ पे जब बॉल आएगी यहाँ पे आते आते इसकी स्पीड जो है डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से ये नीचे आ रही है, अब ये ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही होगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो की तरफ जाती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी कम होने का मतलब ये है कि स्पीड उसकी कम हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी जो सी है उस पर डिपेंड करती है। तो कहता है कि द स्पीड ऑफ द बॉल डिक्रीजिंग ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स एट पॉइंट पोजीशन बी, एट पोजीशन बी द बॉल स्टॉप्स फॉर ए व्हाइल, यहाँ पे कुछ देर के लिए, लम्हों के लिए, यानी कि ज़्यादा देर के लिए, कुछ लम्हों के लिए या एक सेकंड के लिए बॉल जो सी रुकेगी, और उसके बाद क्या होगा, एंड देन अगेन मूव्स टुवर्ड्स ओ, फिर ये ओ की तरफ वापस आएगी। जिस तरह से ए से ओ की तरफ आई थी इसी तरह से बी से वापस ओ की तरफ आएगी, और फिर जब ओ की तरफ बी से ओ की तरफ आ रही होगी इसकी स्पीड दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो कहता है कि रीस्टोरिंग अंडर द एक्शन ऑफ द रीस्टोरिंग फोर्स, तो दोबारा ओ की तरफ आएगी रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। दिस टू एंड फ्रो मोशन कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस रहेगा, जारी रहेगा फ्रॉम ए टू बी, पहले ए से ओ पे, ओ से बी पे, फिर बी से ओ पे, ओ से फिर ए पे, इस तरह से ये जारी रहेगा मोशन until all its energy is lost due to friction। तो फ्रिक्शन, इन दोनों के दरमियान फ्रिक्शन मौजूद है, वो फ्रिक्शन इसको आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो सी स्पीड है और इसकी जो सी हाइट है वो कम करती जाएगी, ठीक है, इसकी रीस्टोरिंग फोर्स कम होती जाएगी, जिसकी वजह से एक वक्त आएगा कि यहाँ से मूव करते 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 यहाँ पे ओ पे आके स्टॉप हो जाएगी, स्टिल हो जाएगी फ्रिक्शन की वजह से। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये टू और फ्रो मोशन जो सी है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल है। तो ये बॉल जो सा है वो हमने बाउल के अंदर मूव करके आपको दिखाया है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, ए पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी जो सी होगी ये जीरो होगी, पोटेंशियल एनर्जी जो सी होगी ये मैक्सिमम होगी, और जो सी वेलोसिटी होगी यहाँ पे वो काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो होगी, और एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन वो यहाँ पे आके मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब जहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी वहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओ पे, ओ पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी जो सी होगी ये उल्ट हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जो सी होगी ये जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी जो सी है वो यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है इसलिए, और जो आपका एक्सेलरेशन है वो यहाँ पे आके जीरो हो जाएगा। यही बात मैंने आपको वहाँ पे समझाई थी कि पेंडुलम में कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, लेकिन ओ पोजीशन सेंटर के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। तो ये वो जो पॉइंट्स हैं जो ज़रूरी याद करने वाले हैं कि यहाँ पे कौन सी चीज़ जो उससे जीरो होती है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे ये जीरो होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और वेलोसिटी जो सी यहाँ पे मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। तो इस तरह से मैंने आज आपको बताया है कि किस तरीके से बॉल एंड बाउल की एग्जाम्पल जो सी है वो आप लेके तो उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा आपको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा कि पहले हमने इसको ओ पे रखना है तो ये रेस्ट में होगा, ओ से ए पे लाएंगे तो यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स इसमें आ जाएगी, उस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से मूव करके ओ पे आएगा, ओ से फिर भी ये जो सा इनर्शिया की वजह से रुक नहीं सकेगा, जहाँ से दोबारा से बी पे आएगा, बी से दोबारा फिर वापस ए ओ पे आएगा, ओ से ए पे आएगा, तो ए से लेकर वापस ए तक आने में एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, और एक वाइब्रेशन का जो टाइम होता है
वो टाइम पीरियड कहलाता है। तो इस तरह से ये आज का लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से इसको हमने देखना है कि बाल को बाउल में किस तरह से मूव करवाएं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो उसकी अब एग्जाम्पल बन जाए। तो इस तरह से ये आज का जो सा टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।